पूरा मुल्क भुगत रहा है। सिंध से लेकर बलोचिस्तान, पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पानी में डूबा हुआ है। 70 साल गुजर गए। सैलाब की आफत कौम पर क्या मढ़ा रही है। ये बार बार होता है, हर बार होता है कि वोट देने वाले डूब जाते हैं और वोट लेने वाले महफूज रहते हैं। बारिश ना हो तो गरीब पानी की बूंद बूंद को तरस कर मरते हैं। बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो इसी पानी में डूब कर मर जाते हैं। 7 दहाइयां क्या कम है सबक सीखने के लिए? क्यों रहबरों ने मंसूबाबंदी नहीं की? क्यों डैम नहीं बनाए हमने? अकेली हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए आलमी बरादरी की मदद दरकार होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आलमी बरादरी मौजूदा हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब पर एतबार करेगी? क्योंकि पहले भी इन पर ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद हड़प करने का इल्जाम लग चुका है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने बरतानवी अखबार के खिलाफ मुकदमा भी किया। पहले ये तबाही सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक थी, अब सिंध, पंजाब और केपी भी इसकी जद में आ गए। 3 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। कोई ऐसा हमारा रहनुमा नहीं है, सियासी रहनुमा, जो उनके दरमियान कोई तक नहीं आया। बिलावल तो बोल के खड़े हुए, पानी निकालो, किसी ने हमारी नहीं सुनी। मेरे बच्चे पानी में डूब रहे हैं। क्या ये आसमानी आफत है, ये अल्लाह का अजाब है, ये क्या है? ये जो लूट कसूट का ऊपर से लेकर नीचे तक बाजार गर्म है, ये भी तो अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान का 60% इलाका पानी में डूब गया है। हालत ऐसी है कि ना मुल्क में खाने का जुगाड़ है, ना दुनिया के देश पाक की मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि लूट खसूट यानी कि करप्शन इतनी है कि दुनिया को भरोसा ही नहीं है कि दी हुई इमदाद या पैसा सही जगह लगेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक तरफ और अब खाने पीने की भी किल्लत हो सकती है, क्योंकि 2005 और 2010 में आई तबाही से 10 गुना ज़्यादा तबाही इस बार पाक के उस एरिया में आई है जहां से पाकिस्तान का 60 से 70% खाने का सामान उगाया जाता था। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। हस्ती से मिट गई है। इनके 90% इलाके तबाह हो गए। मेरे खुद भाई ने अपने हाथों से सैलाबी पानी में आने वाली 6 लाशें उठाई हैं। बकरियां मुर्दा आ रही हैं, भेड़ें मुर्दा आ रही हैं, भैंसें गाय आ रही हैं, उनको तो छोड़ दें, लेकिन जो इंसानी लाशें, इंसानी डेड बॉडियां आ रही हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते चट्टानों के साथ लग लग करके वो किस हालत के अंदर डेड बॉडियां इनके हाथों के अंदर पहुंची हैं। और लोगों की हालत ये है कि वो इस वक्त खुले आसमान तले रोड के दाएं और बाएं आकर के अपने बच्चों समेत बैठे हुए हैं। रात के वक्त जब बारिश आती है और रोडों के दाएं बाएं जब बच्चों की चीखें निकलती हैं, जब आहें निकलती है, तो वो दिल दहला देने वाले मनाजिर होते हैं। घर जा नहीं सकते कि वो डूब चुके हैं, रोड पर बैठे हुए कि खैमा दस्तयाब नहीं है, दोपहर सुबह के वक्त में खाना उनको दस्तयाब नहीं, मवेशी उनके मर गए, अब उनको बच्चों के दूध के लिए बकरियां और भेड़ें मुयस्सर नहीं है। 60% पाकिस्तान डूब चुका है। पहले मैं शोर कर रहा था, कह रहा था, बार बार कह रहा था कि जनूबी पंजाब, कोहे सुलेमान की पट्टी, डेरा इस्माइल खान से लेकर के तौसा, मंगरोठा, डेरा गाजी खान तक, ये कोहे सुलेमान की नशेबी बस्तियां तबाह हो गई। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं, डेरा इस्माइल खान का इलाका भी, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके, और अब ये सैलाब रुख कर चुका है अंदरून सिंध का और बलूचिस्तान में तबाही है। तमाम रिफाई इदारों को आना चाहिए। हुकूमत तनहा हुकूमत का काम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तन्हा हुकूमत का काम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अगर आप मेरे साथ सड़क पर चलते जाएं तो आपको जा बजा खानदान जो है वो कसम पुरसी के आलम में अपनी शाम गुजारते हुए नजर आएंगे। अब मैंने भी आपको एक प्लास्टिक शीट का खैमा दिखाया था जो उन्होंने खुद ही बांस लगा के एक खैमा बना लिया था। अब आप ये देखें, एक और खैमा बनाया गया है। कैसे एक चारपाई ली गई है, उसके ऊपर एक बिस्तर बिछाया गया है और इसको खैमे की शक्ल दे दी गई है। अब अगर बारिश होगी तो बारिश से बचने का जो वाहिद रास्ता है इनके पास, वो यही खाट है या चारपाई है, जिसके नीचे ये अपने आप को महफूज करने की कोशिश करेंगे। और कितना महफूज हो पाएंगे इसके, इनकी ये खुशकिस्मत है, चूल्हा जला पाए हैं। बहुत सारे लोग चूल्हा भी नहीं जला पा रहे। और अगर आप यहाँ पर चलते जाएं तो ये खवातीन, बीबियां अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, शीरखार बच्चे हैं, 5-5, 6-6 महीने के बच्चे हैं, उनको लेकर और मवेशियों को लेकर ये सड़क पर बैठे हुए हैं और ये कतार पूरी लगी हुई है। अगर आप चलते चले जाएं तो ये पूरे गाँव खाली होकर यहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं। ये क्या है? इधर रोड है? ये हमारा ये देखो, ये बच्चे देखो, एक टेंट भी अभी तक किसी को मिला है? किसी ने आके पूछा? ना मैंने पूरे गांव में कितने टेंट मिले? एक भी टेंट भी नहीं। टेंट तो टेंट है, उसने ये भी नहीं पूछा कि आप लोगों के बच्चे क्या नाम है। एक भी नहीं मिला। ये गांव के लोग कह रहे हैं कि एक भी खैमा नहीं, और जाहिर है अगर मिले होते तो नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग अपनी अपनी चारपाइयों को खैमा बनाकर, या कोई प्लास्टिक शीट अगर किसी ने अरेंज कर लिया तो उसको खैमा बनाकर, और ज्यादातर लोग, यानी अगर अभी बारिश हो जाए
تو جتنے لوگ اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سارے لوگ شیلٹر نہیں لے سکتے. یہ بہت کم لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے نیچے چھپ جائیں گے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بھیگیں گے. اور کل ساری رات بارش ہوتی رہی ہے, اور اگر آج بھی بارش ہوتی ہے, جیسے کہ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں, اگر آج بھی بارش ہو جاتی ہے تو حالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی نامناسب ہو جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے, دیکھیے سرکار کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ شاید مخیر حضرات کو, آپ بلوچستان میں جہاں چلے جائیے, میں کافی سفر طے کر کے آ رہا ہوں, آپ کو سڑکوں پر جا بجائے ایسے لوگ ملیں گے. کیمرہ ہم نے اب آن کیا ہے, ہر جگہ کیمرہ آن نہیں کر سکتے, یہ 40 منٹ کا پروگرام ہے جو میں نے آپ کو دکھانا ہے, لیکن اگر میں یہاں پر لائیو شروع کروں کرنا اور چلنا شروع کروں تو شاید بلوچستان جو ہے وہ 3 دن تک لائیو کٹ رہے یہاں سے. ہر شخص یہ کہانی ہے, ہر ایک دکھی ہے, ہر ایک کا مسئلہ ہے, ہر ایک کو اناج چاہیے, خشک لکڑی نہیں ہے, جلانے کو پکانے کو کھانا نہیں ہے, اور اوڑھنے کے لیے بستر نہیں ہے, بچھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. بہت ہی بری صورتحال ہے جو اس وقت میں آپ کو بلوچستان ڈیرہ الایار کے ان علاقوں سے دکھا رہا ہوں. مزید یہ جو سیلاب آیا ہے یہ پاکستان کا کیٹاسٹرافک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, 2005 اور 2010 سے بھی زیادہ ہے, اور پھر بھی اس وقت کوئی, بالکل آپ نے صحیح کہا, ہمارا میڈیا تو بالکل اس پہ کوئی توجہ دے نہیں رہا تھا. وہ کیوں, کیسے اور کیوں مجھے نہیں پتا. میں نے کہ اب آپ ایک پرورس ایکشن کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں جب تک آپ ایک میڈیکل سائیکائٹرسٹ نہیں ہیں. مگر 1-2 چیزیں میں آپ کو جلدی سے کہہ دوں. میرا گھر ہے اس وقت ڈیفینس میں, کراچی میں, اور اس کے گھر کے باہر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو ایک سوئمنگ پول بن جاتا ہے, اور گٹر جو ہے خود وہ نیچے سے پریشر آ کے پانی, جتنے بھی آپ پتھر نکلو وہ سب نکلتے ہیں اور پانی ہر جگہ پھیل جاتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا DHA کے ایک آدمی کو, میں نے کہا یار تم اس قسم کے کیوں بناتے ہو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کس قسم کا پائپ ہونا چاہیے اور میکسیمم فلو کیا ہے, اور میکسیمم فلو کو ڈبل کر کے اتنا کیپیسٹی رکھو. تو وہ کہتا ہے, کیا جواب دیا اس نے, کہتا ہے جی اگر یہ کام ہمارے بعد جو لوگ نہیں آئیں کر سکیں گے تو وہ پیسے کیسے بنائیں گے. سوچئے آپ, وہ پیسے کیسے بنائیں گے. 1 ملین لائف سٹاک جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ کدھر سے ریپلیس ہوں گے, وہ ختم, ڈیمز, بریجز, روڈز وائپڈ آؤٹ, واشڈ آؤٹ. اور ہمارے اسپیکر صاحب 25 ممبر ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں کینیڈا, اور ان کا جو کل کا ڈنر تھا میں نے پڑھا یہ ہے کہ 17,000 فی پرسن ان کا ڈنر کا کاسٹ تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اس وقت ترکی میں ہیں, خدا جانے کب سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب ابھی وہ قطر گئے تھے, واپس آئے تھے, اور ادھر جب میں نے جب پڑھا تھا کہ قطر پتہ نہیں فٹ آف گڈ ول اور $2 بلین ہمیں دینے والے تھے انویسٹمنٹ, قطر سے ادھر کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ $2 بلین وہ دے نہیں ہیں, $2 بلین وہ سوچ رہے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. تو کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اس وقت میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سندھی جو ہیں وڈیرو کے کیمپوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. کیوں؟ وڈیرو نے اپنے گوڈاؤن بند کر دیے ہیں, وڈیرو نے اپنے ٹینٹس بند کر دیے ہیں, وہ نہیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا, چیف منسٹر صاحب سندھ کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے چپ چاپ طریقے سے $8 بلین بے نظیر فنڈ سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. بھائی چپ چاپ کیوں, آپ سب پبلک کے سامنے ڈسٹریبیوٹ کریں نا, تو پتہ چلے کہ لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے.